डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी यानी हिंदी प्रवाह में लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव नामक कविता को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 के अभ्यास प्रश्न किए थे और मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने अपना होमवर्क साफ कर लिया होगा। आज लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव चर्चा कर रहे हैं। तो आइए लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव, जैसा कि पाठ का शीर्षक है हमारा प्यारा गांव। हमारे प्यारे गांव के बारे में इस कविता में बताया गया है। हम सभी को पता है कि हमारा जो गांव होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। हमारा जो घर होता है वो सबको सुंदर लगता है। तो इस गांव के बारे में कवि ने गांव के बारे में वर्णन किया है। गांव के लोगों के बारे में, गांव के जीवन के बारे में, गांव के रहन सहन के बारे में और गांव के चारों ओर हरे भरे खेतों के बारे में वर्णन किया है। और इस गांव के अंदर महिलाएं पानी लेने के लिए तालाब या कुएं पर जाती हैं तो वहाँ इकट्ठी होकर आपस में बातचीत भी करती है और खिलखिलाकर हंसती भी है। तो उसका भी कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जिस तरह से गाँव में चौपालें भी लगती है, चौपाल के कार्यक्रम होते हैं, लोग गपशप करते हैं, वहाँ भी कवि ने इस तरह का वर्णन किया है। तो गांव का जो जीवन होता है वो बहुत ही सादा जीवन होता है और बहुत ही यहाँ के जो लोग होते हैं वो सीधे और सरल होते हैं। तो आइए लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव। प्रस्तुत कविता में गांव के वातावरण तथा जीवन की शैली का वर्णन किया गया है। यह हमारा गांव प्यारा गांव, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुघर गोबर लिपे आंगन सवारे। घर सुघर गोबर लिपे आंगन संवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे। गांव की चौपाल का यह नेम बूढ़ा, पिता की भी याद से पहले खड़ा, सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, इन जगहों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। ये गलियां गलियारे सकरे और टेढ़े, जहाँ बच्चे आपसी झगड़े बखेड़े, खिलखिलाहट हासे से भरपूर पनघट, यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। उधर वृक्षों से गिरा एक पोखर सुहाना, आज दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना, आज भी अच्छी तरह याद है कि वे दिन कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, शिव शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना। ये नवेली क्यारियाँ चलते हुए हल, घिरे बादल बीज का बोना बुआना, वह पुराना मस्त हुआ और पिलखन भूलने की चीज़ क्या छाँव है। यह हमारा गांव प्यारा गांव है। तो ये था लेसन नंबर 5। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। यानी हिंदी अर्थ, यह है हमारा गांव प्यारा गांव है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा गांव है वो बहुत ही प्यारा है। सभी को अपना गांव बहुत प्यारा लगता है, भाई गांव छोटा हो या बड़ा हो। हमारा गांव तो
सबसे न्यारा ही होता है, सभी को अच्छा लगता ही है। झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, यहाँ पे गांव के चारों ओर खेत, उपवन और बाग हरियाली से लबालब होकर झूमते हुए नजर आते हैं, अर्थात वे प्रसन्न दिखाई देते हैं, अर्थात चारों ओर खुशी का ही वातावरण दिखाई देता है। घर सुघर गोबर लिपे और आंगन संवारे, और यहाँ पे जो घर है, घर जो है सुघर में अच्छी तरह से गोबर से लिपकर आंगन संवारते हैं, यानी यहाँ की जो महिलाएं हैं अच्छी तरह से गोबर से आंगन को लीपकर उसे अच्छी तरह से संवारती है। सरल सीधे और सच्चे लोग, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा है ताऊ, सच्चे चाचा और ताऊ है हमारे, यानी यह गांव के जो लोग होते हैं सरल सीधे और सच्चे मन वाले होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं होता है, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। सभी चाचा और ताऊ, यानी गांव के जो बड़े और बुजुर्ग जो हैं वो हमारे चाचा और ताऊ कहलाते हैं। गांव की चौपाल का या नीम बूढ़ा, यानी यहाँ पे इस गांव में इस नीम के वृक्ष के नीचे चौपाल लगती है, और यह जो नीम बूढ़ा है अर्थात यह नीम बहुत पुराना है। इस पुराने नीम के नीचे गांव की चौपाल लगती है। पिता को भी याद से पहले खड़ा है, यानी पिता की भी याद से पहले खड़ा है। सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, सघन घनी छाया में, यानी कितनी खाटें बिछी हुई है, अर्थात कितनी खाटें उस पेड़ की छाया में लगी हुई हैं। इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है, अर्थात यानी इसकी छाया में बैठकर मैंने अध्ययन किया है। ये गली गलियार सघन और सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। नीम की घनी छाया में कितनी खाट चारपाई पड़ी हैं, और इन जड़ों पर, यानी नीम की जो जड़ें हैं अर्थात जहाँ बैठने का स्थान बनाया हुआ है उस पर बैठकर मैंने अध्ययन किया है। ये गली गलियाँ सकड़े और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपसी झगड़े पखेड़े, यानी गांव की जो गलियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है और सकड़ी मतलब कम चौड़ाई वाली होती है, और टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ होने वाली बातचीत करते हैं, और वो कभी कभार बातचीत झगड़े का रूप भी ले लेती है। जैसे कई बार गांव की गलियां आगे से चौड़ी लेकिन धीरे धीरे आगे जाके वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। इस बात को लेकर गांव वालों में शिकायत भी रहती है। ये पानी, ये खिलखिलाट हासे से भरपूर पनघट, यह उपनती जिंदगी पागल अखाड़े, यानी पनघट होता है जिस जगह से स्त्रियां पानी के घड़े भरती है, यानी गांव में पानी भरने के लिए तालाब या कुओं पर महिलाएं इकट्ठी होकर जाती है और वहां पर आपस में बातचीत करती हुई हंसती है और खिलखिलाहट होकर पूर्ण रूप से हंसती है और अपने मन की बात कहती है। यह उफनती जिंदगी पागल, ये जो जिंदगी है उफनती हुई जिंदगी, मतलब जिसके अंदर रौनक ही रौनक है, ये एक पागल अखाड़े की तरह लगती है। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, अर्थात तालाब के चारों ओर जो वृक्ष है उन वृक्षों से जो तालाब है बहुत ही सुहाना लगता है। भरी दोपहरी नींद जहाँ डुबकी लगाना, यानी उस वहाँ घनी छाया में, गर्मी के अंदर घनी छाया में वहाँ उस जगह पे डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी अच्छी तरह है, आज भी अच्छी तरह है यह याद वो दिन, कागज़ों की किश्तियाँ घंटों में भी। आज भी मुझे अपना बचपन याद है कि जब बरसात का मौसम आता था तो हम उस बरसात के मौसम में पानी में
कागज़ की किश्ती बनाते थे और उसके अंदर घंटों घंटों तक इन कुश्तियों को चलाते रहते थे और रोमांचित होते रहते थे। और पोखर निकट से मंदिर पुराना और तालाब के किनारे निकटता किनारे या पास और तालाब के पास जो शिव का मंदिर बहुत पुराना है, शिखर आज भी लगता है, यानी इसका चोटी मतलब ऊंचाई वो उसकी बहुत ही सुंदर या सुहानी लगती है। ये नवेलियाँ क्यारियाँ चलते हुए हल, यानी ये सुंदर सुंदर क्यारियाँ उस पर चलते हुए हल, गिरे बादल यानी बीज का बोना यानी गिरे हुए बादल से अर्थात वर्षा आने से हम बीज को बोते हैं। और यह पुराना मस्त हुआ पिलखन भूलने की चीज़ क्या छाव है, यानी यह पुराना मस्त हुआ पिलखन भूलने की चीज़, यानी ये जो पुराना चीज़ें हैं ये मस्त हो रही है, इसे भूलने की चीज़ क्या छाव है, यानी छाव को हम कोई भूल सकते हैं। यह हमारा गांव प्यारा गांव है, यानी जो है हमारा गांव है ये बहुत ही प्यारा गांव है, इसके मुकाबले के अलावा कोई दूसरा गांव नहीं है। तो प्रिय बच्चों, ये था इस कविता का हिंदी अनुवाद, यानी इसकी हिंदी व्याख्या पढ़ी। अब इसके अभ्यास प्रश्न में आज को आपको इसके शब्दार्थ करने हैं, ओनली शब्दार्थ। जैसे सुघर अच्छे या सुंदर, शिखर चोटी, चर्चे एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातचीत, बनगट जिस जगह स्त्रियां पानी के घड़े भरती है, शंकरे कम चौड़े, शक्करे होता है कम चौड़े और हास्य होता है हंसी, शिखर चोटी, सघन का मतलब घनी, और यानी सुघर होता है अच्छे या सुंदर, शिखर चोटी, चर्चे एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातचीत, पनघट जिस जगह स्त्रियां पानी के घड़े भरती है, और शक्करे कम चौड़े, सघन घनी, और हास्य हंसी, पोखर तालाब। तो प्रिय बच्चों, ये थे इसके आज के गृह कार्य के रूप में आपको शब्दार्थ करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।